Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And what do we do here? We practice natural English here. Correct. We practice speaking English naturally here. Naturally पे इतना ज़्यादा जोर हम इसलिए देते हैं because English is spoken in its own way. अपने तरीके से बहुत सारी बातें हैं उन situations में बोली जाती हैं. We cannot always translate Hindi sentences into English to express ourselves. हमेशा ट्रांसलेशन करके काम नहीं चलता है और इस लॉजिक को समझने के लिए जैसे आपको कितनी भी अच्छी ग्रामर आती हो भले आप ट्रांसलेशन भी करेक्ट कर देंगे बट डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट समटाइम्स आवर सेंटेंसेस डोंट कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग कुछ का कुछ और हो जाता है भले सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो राइट. तो हमें इस लॉजिक को समझना है कि सिचुएशन में क्या कहा जाएगा और इसको समझने के लिए यू नीड टू स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो Till the end. पूरा वीडियो देख लीजिए. आपको इंग्लिश में सोचने की आदत पड़ जाएगी कि अच्छा मैं वर्ड्स को देख रहा हूँ जबकि मुझे देखना चाहिए सिचुएशन को. राइट. सो ईद इज अराउंड द कॉर्नर. ईद इज अराउंड द कॉर्नर का मतलब है कि कुछ कोई इवेंट अगर पास है होने वाला है. एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर कह देते हैं. राइट. माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर कह देते हैं. अराउंड द कॉर्नर बना बनाया एक फ्रेज है. इसकी जगह आप ऐसे कह सकते हैं ईद इज अप्रोचिंग. Eid is approaching. अप्रोचिंग भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो ऑल्टरनेटिव्स पता होने बहुत जरूरी है. सो ईद इज अराउंड द कॉर्नर. सो अ सेशन इज गोना बी अबाउट Shopping. शॉपिंग के बारे में हम बातें करेंगे ईद से पहले. जैसे कि मैं ये कहूँ कि यार मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ तो मैं कौन से स्टोर पे लेके जाऊँ. I am so confused about which store should I take you to? I should take you to. हो गया उल्टा. राइट. तो यही अब देखो रिपीट कर दें. पहले मैं लिख देता हूँ. देखो आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट. यहाँ तक तो ठीक है मैं कंफ्यूज्ड हूँ. अबाउट लगा रहे हैं कनेक्ट करने के लिए सेंटेंसेस को. आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट व्हिच स्टोर आई शुड टेक यू टू. क्योंकि क्वेश्चन नहीं था स्टेटमेंट था. राइट. आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट व्हिच स्टोर आई शुड टेक यू टू. अगर मैं पूछता तो कहता व्हिच स्टोर शुड आई टेक यू टू यानी कौन से मैं ले जाऊँ पूछ रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट विच स्टोर आई शुड टेक इट टू. जैसे ये कहूँ समझ नहीं आ रहा यार उसको बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूँ. है तो आ तो रहा है क्या क्वेश्चन जैसा भी लग रहा है. समझ नहीं आ रहा उसे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूँ. I am so confused about what should I. फिर से आदत What I should gift him. what I should gift him. What the point. तो ये ग्रामर तो आती है. वर्ड ऑर्डर बोल के आएगा. सो से एवरी सेंटेंस आउट लाउड. हर सेंटेंस को रिपीट कर लिया करो. वर्ड ऑर्डर याद करने का गेम में समझने का नहीं है. राइट. सो आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट आई शुड गिफ्ट हिम. बर्थडे पे कहना है मुझे. उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूँ. On her birthday. फॉर हिज बर्थडे. For his birthday. फॉर का इस्तेमाल करते हैं. देखो फॉर और ऑन में इतना सा फर्क है. प्रीपोजिशन देखना. ऑन का मतलब है स्पेसिफिक दैट डे. लेकिन हम उस दिन पे नहीं जोर दे रहे होते हैं. हम उस ओकेजन पे जोर दे रहे होते हैं. जैसे मैं ये कह रहा हूँ ईद पे क्या लोगी. कपड़े की बात हो रही. दिवाली पे क्या लोगे बच्चों से कहते हैं हम. तो मैं उस दिन पे लेने की थोड़ी बात कर रहा हूँ. उस पर्पस के लिए बात कर रहा होता हूँ. तो ईद पे क्या लोगी. What you want for Eid? Right. What do you want for Eid? Got the point? So मैं सोच रहा हूँ यार क्या गिफ्ट दूँ उसे बर्थडे पर. जैसे मैं कहूँ बर्थडे पे क्या चाहिए तो व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे. राइट. गिफ्ट फॉर का प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे अगर मैं ये कहूँ कि यार तुम्हारे साइज़ के कपड़े मिलना तो बड़ा इम्पॉसिबल है. कुछ भी है मतलब आपको ये डिफ़िकल्टी जतानी है. तुम्हारे साइज़ के कपड़े मिलना तो बड़ा मुश्किल है यार. It's a hard nut to crack to find your size. Oh, great. Size. She used a phrase. बनाया इन्होंने. It's a hard nut to crack जो है अपने आप में एक कॉमन एक्सप्रेशन है जब आप दुख जताना चाहते हैं मतलब डिफिकल्टी जताने के लिए. और लॉजिक देखो ना हार्ड नट कौन से होते हैं. अखरोट बादाम वगैरह. मुश्किल ही तो हो रही होती है तोड़ने ताड़ने में. तो इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक यानी मुश्किल है. और क्या मुश्किल है. टू फाइंड your size. Your size कह दिया. To find clothes in your size. So it's a hard nut to crack to find clothes in your size. Your size. यानी बड़ा मुश्किल है यार तुम्हारे साइज के कपड़े मिलना. बंदा हो सकता है हार्ड नट. जैसे ये कहूँ जैसे मान के चलो कि हम अयान किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पता है बड़े नखरे दिखाएगा. मानेगा ही नहीं. बहुत मुश्किल से मानेगा. हिंदी में कहा बहुत मुश्किल से मानेगा भाई. तो क्या कहेंगे उसके बारे में इस अवस्था अब बहुत मुश्किल से मानेगा. देखो वर्ड्स सिंपल कह दूंगा ना. ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक.
He's a hard nut to crack. गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि उस समथिंग और समवन इज डिफिकल्ट टू डील विद, वो हार्ड नट है हमारे लिए। सो इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक टू फाइंड क्लोथ्स इन योर साइज। तुम्हारे साइज के कपड़े मिलना बड़ा भैया मुश्किल है, झंझट है। तो वर्ड्स को नहीं, उस फीलिंग को समझो आप जता क्या रहे हैं। जैसे इस फीलिंग को देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं सोच रहा हूँ सिलाई मशीन ही ला दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे साइज के कपड़े तो मिलेंगे नहीं, मैं सोच रहा हूँ एक सिलाई मशीन ला दूँ तुम्हारे लिए। कौन सा वाला सोच रहा हूँ मैं? ये हिंदी में कई प्रकार से सोचते हैं। I'm thinking of getting you a sewing machine. करेक्ट। आई एम थिंकिंग ऑफ बना बनाया एक फ्रेज है, यानी कि आप ख्याल बता रहे हैं, मेरा ख्याल है ऐसा, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोच रहा, मन कर रहा है टाइप। सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग यू अ सोइंग मशीन। मैं सोच रहा हूँ, ख्याल मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा करना चाहिए मुझे। जैसे ये कहूँ कि यार मैं सोच रहा हूँ दिल्ली शिफ्ट हो जाए। अब मैं ख्याल बता रहा हूँ अपना, बहुत प्लानिंग करके नहीं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली शिफ्ट हो जाए। तो कैसे कहूँ? I'm thinking of moving to Delhi. या शिफ्ट हो जाने को मूव में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कहीं हम रहने जब जाते हैं तो मूव करते हैं, राइट। सो आई एम थिंकिंग ऑफ, ख्याल बताया क्योंकि बहुत गंभीरता से प्लान करके तो बैठे नहीं है, बस ऐसे कह दिया। सो आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू दिल्ली, राइट। जैसे अच्छा एक और लॉजिक है, ये छोटे छोटे प्रीपोजिशंस सीखने हैं। जैसे ये कहें हम यहाँ 2010 में शिफ्ट हुए थे या मूव हुए थे, हम यहाँ 2010 में आए थे, ऐसा कहना है। We came here in 2010. हाँ सही है, वी केम हियर, आए थे, लिटरल अपने शब्दों में कह दिया। बाकी जब हम सीखने लगते हैं तो हम ज़बरदस्ती की भी तो चीज़ें लगाने लगते हैं। मैरिंग का सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पर। वी केम हियर इन 2010, 2010 में आए थे। अगर मैं मूव वर्ड को इस्तेमाल करूँ, बताने का मेरा तात्पर्य ये था, वी मूव हियर कहेंगे, टू हटा देंगे, We moved here. राइट। आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू दिल्ली इसलिए कह रहा था क्योंकि वो एक प्लेस है, लेकिन हियर और देयर के साथ टू लगाते हैं ना, ऐसे नहीं कहेंगे ना कम टू हियर, कम हियर। सो वी मूव्ड हियर इन 2010। Okay. गॉट द पॉइंट। तो प्लेस होगा तो टू, वरना बिना प्रीपोजिशन के बोल दिया जाएगा। हाँ, सो इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक टू फाइंड क्लोथ्स इन योर साइज। आपके साइज के कपड़े तो मिलेंगे नहीं, सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग यू अ सोइंग मशीन इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेडीमेड क्लोथ्स, जो तुम्हें फिट भी नहीं आएंगे। That won't even fit you. करेक्ट, दैट वॉन्ट इवन फिट यू। कपड़े फिट आने का एक वर्ब है ये कुल मिला करके। जैसे इस वाले से समझना, Okay. ये कहूँ कल मैं एक टी शर्ट लाया, फिट नहीं आई मेरे। Yesterday I bought a T-shirt. It didn't fit me. सही है, फिट जो है अपने आप में वर्ब है, कपड़ा फिट करता है, वर्ब है, ये काम करता है कपड़ा है। सो आई बॉट अ टी शर्ट यस्टरडे, इट डिडंट फिट मी। It didn't fit me. मेरे को फिट नहीं आई। जैसे ये कहूँ अरे यार ये फिट नहीं आएगा तुम्हें। It will not fit you. करेक्ट, इट विल नॉट फिट यू। अगर मैं ये कह दूँ कि ये फ्रॉक तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, It will not suit on you. सूट के साथ ऑन नहीं कहते हैं, इट विल नॉट सूट यू, Suit you. या फिर कहेंगे इट विल नॉट लुक गुड On ऑन यू। you. हाँ. तो वो ऐसे फ्रेज रटने हैं, राइट। प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना। अच्छा ऑन मतलब तो पर होता है, इसमें तो इन लगना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे विदाउट लॉजिक। Without like. कोई लॉजिक नहीं है, मतलब है। जब आप 10 सेंटेंसेस एक प्रकार के बोल लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम टेक्निकली नहीं, उस अवस्था से कनेक्ट करके देखेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। आपको रिपीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 15 days टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली विदाउट थिंकिंग अबाउट ग्रामर। 15 दिन नहीं लगेंगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। आई कैन गारंटी दैट भी कह देते हैं, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। आप हिंदी में कह रहे हैं, गारंटी से कह रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे आई कैन गारंटी दैट। I can guarantee लेकिन that. उसके लिए 1 मिनट लूंगा मैं आपका। चैनल को नहीं करा है आपने सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाना और ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा एक वीडियो आता है। 15 देख लेंगे, इंग्लिश आ जाएगी, राइट। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने से जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। और एक छोटा सा काम आपको हमारा ज़रूर करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करके कहीं पर भी आपको हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा तो प्लीज़ हाइप द वीडियो। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। इट विल बी अ फेवर टू अस। थोड़ा हमारा ये फेवर होगा हमारे लिए। इट विल बी अ Favor to us. टू अस। हाँ, हिंदी में कहते हैं हम पर एहसान होगा,
पर ऑन मिलाने देख रहे हैं। हाँ। इट विल बी अ फेवर टू अस। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप 15 दिन हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में बात कर लीजिए। रियल टाइम में बात करना, 10 मिनट रियल टाइम में बात करना 3 घंटे किताब पढ़ने से बेहतर है। क्योंकि जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे तो वहाँ पर आप अपने मैसेज को पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी एंड ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप कोई किसी को अगर आपसे पूछ ही लेगा कि भाई दिवाली पे क्या लोगे, अब मैं कहूँ दिवाली पर मैं 2 टी-शर्ट लाऊंगा, मैं ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, मैं वहाँ पर सिंपल कहूँगा ना 2 टी-शर्ट्स, आई वांट 2 टी-शर्ट्स। और वीडियो देख रहे होगा तो ये भी कह देंगे आई एम गोना गेट 2 टी-शर्ट्स फॉर दिवाली, राइट। तो रियल टाइम में बातें करने से आपको बहुत कुछ ये फ्रेजेस पता चलेंगे जो टेक्निकली बुक्स में नहीं मिल पाते हैं। हमें बुक्स में केवल ग्रामर मिलती है, तो 24 घंटे वहाँ पे बातें चलती रहती हैं। मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, किसी में ग्रामर चल रही है वहाँ जुड़े, वो ग्रामर आपको आती है। कॉन्वर्सेशन ग्रुप में जुड़ जाओ, एडवांस ग्रुप में जुड़ जाओ, इंटरमीडिएट में जुड़ जाओ, फ्रेजेस हैं, टॉपिक डिस्कशन, अनलिमिटेड ग्रुप्स हैं, 24 घंटे बातें होती रहती हैं। 1-on-1 बात करनी है 1-on-1 करो, ग्रुप में करना है प्रैक्टिस ग्रुप में करो। ग्रुप में ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ना किसी टॉपिक पे जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हमें माइंड में 3 बातें आ गई, लेकिन अगर 10 लोग हैं उस ग्रुप में तो सब 3-3 कह रहे हैं, तो हमें 30 बातें पता चली। 30 एक टॉपिक पे क्या क्या कहा जा सकता है, ये सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और आई एम गेटिंग बेटर एट मैथ। मैंने कितनी जल्दी जल्दी गुणा भाग कर दिया, ये 3 बातें आती हैं मुझे, 10 लोग हैं तो 30, राइट। तो वहाँ पूरा दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं लाइव सेशन में आकर के कि मैंने ये ग्रामर का रूल ऐसे समझा हुआ है, सही है या गलत है, या मेरा ये सेंटेंस है मैंने ऐसे बोल दिया है, इसको और अच्छे से कैसे बोलें। तो वहाँ पर भी हम यही डिस्कशंस करते हैं। 15 दिन में लॉजिक समझ में आ जाएगा और बोलने की आदत बोल के ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वहाँ आइए, जो आता है बोलने की प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता है वो सुनो, राइट। जैसे अगर मैं ये कह दूँ अब तक तो तुम सिलाई सीख गई होती, अब तक तो तुम सिलाई सीख गई होती। हाँ, You learn how to देखो, sew. अब तक तो तुम सिलाई सीख गई होती। देखो, आई विल मेक यू से दिस योरसेल्फ, खुद से ही कहलवा दूंगा मैं आपको। पहले ये देखो कि कुछ हो चुका होता। You would have learned how to swing. हाउ टू के बाद ing कभी भी नहीं कहते हैं, राइट। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, डायरेक्ट कह देंगे यू वुड हैव लर्नड, यानी कि हो चुका होता। You would have learned sewing by now. You would have learned sewing by now. यानी अब तक आप सीख गई होती हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे 3 महीने से कह रहा हूँ सिलाई सीख लो। I have been telling you हाँ, for 3 months to learn sewing. I've been वर्ड ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, टेक्निकली सब कुछ सही लगा दिया है। Okay. I've been telling you, I've been forcing you, I've been asking you to learn sewing. To sewing. जो करने के लिए कह रहा हूँ वही आगे जोड़ दूंगा ना। I've been telling you to learn sewing for 3 months. 3 months, 3 महीने से कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ऐसे कह दूँ, बहुत माइनर सा एरर है जो हमने अभी वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। I have been telling you to learn sewing for last 3 months. पिछले 3 महीने से। देखो, जब हम लास्ट और पास्ट कहते हैं तो इसमें आर्टिकल दा लगा देते हैं। I have been telling you to learn sewing for 3 months चल जाएगा। Okay. है? लेकिन लास्ट और पास्ट लगाऊंगा तो I have been telling you to learn sewing for the last 3 months, for the past 3 months। है, बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन थोड़ा अच्छा हो जाता है सेंटेंस, राइट। और अब तक तो तुम सीख भी गई होती। And you would have learned how to sewing by now. How to के बाद फिर से How to sew, sew. how by to sew by now। now. है, how to sew clothes by now। by now का मतलब है इस एंड पॉइंट तक, ये डेडलाइन है, ये इस डेडलाइन पार नहीं हुई होती, हो गया होता ये काम। सो यू वुड हैव लर्न sewing by now। अगर ये कहें, अगर 3 महीने पहले शुरू करा होता, अब तक सीख गई होती। If you started, if would you have started? don't get confused। Okay. दोबारा सोचो, अगर शुरू करा होता 3 महीने पहले तो अब तक तो सीख गई होती। If you started स्टार्टेड नहीं कहेंगे, बताता हूँ क्यों।
कंडीशनल जैसा सेंटेंस है और कंडीशनल में एक टेंस पीछे रखते हैं. इफ यू हैड स्टार्टेड. If you had started past 3 months. If you had started 3 months ago. If you had started 3 months ago. यानी कि अगर आपने 3 महीने पहले शुरू करा होता. बोलो. If you had started 3 months ago. If you had started 3 months ago. मतलब समझ आया कि अगर पास्ट में शुरू करा होता 3 महीने पहले. If you had started 3 months ago, you would have learned how to sew. How to sew, या you would have learned sewing by now. By now. यानी अब तक आप सीख गई होती. जैसे ये कहो कि अगर आपने मुझे मशीन ला दी होती 3 महीने पहले तो मैं खुद कपड़े सिल रही होती अभी. फिर से वही है उसी स्ट्रक्चर पे. अगर आपने 3 महीने पहले मुझे ला दी होती मशीन तो मैं खुद कपड़े सिल रही होती. If you had bought a sewing machine for me 3 months ago, I would have. इसमें would have की जरूरत नहीं, कंटिन्यूटी में बता रहे हैं ना. I would be sewing clothes. I would be sewing clothes. Myself. By myself. सब कुछ सही है. Got the point? कि if you had bought me a sewing machine 3 months ago, I would be sewing clothes by myself. अपने आप सिल रही होती. Myself, by myself में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. You can say either of them. दोनों कहे जा सकते हैं. I would sewing your clothes too. I would, देखो I would be होती में इस अवस्था में. I would be sewing your clothes too. हाँ, I would be sewing your clothes too. आपके भी कपड़े सिल रही होती. हाँ. Right. Okay. अगर हमें ये कहना पड़े कि अभी भी कहाँ टाइम निकल गया, अब ला दो. 5 दिन बचे. हाँ, फीलिंग है, आर्ट है. ओके. हाँ, 8-10 दिन बचे हैं. हाँ, कहना है अभी भी कहाँ टाइम निकल गया, अभी ला दो. ये हिंदी है. अपने शब्दों में कहो. अभी भी टाइम नहीं निकला है. आप शब्दों के बारे में क्यों सोच रहे हो? देखो मैं आपको रियल चीज़ बताता हूँ. मैं ऐसे सोच ही नहीं रहा होता. जैसे अगर मैं सच में ही कहना चाहूँ तो अब 8 दिन भी जब माइंड में आ गए थे तो मेरे माइंड में एक फ्रेज आया अचानक से. वी स्टिल हैव टाइम. घुमा के बातें कही जाती हैं. वी स्टिल हैव 8 days टू गो. 8 days टू गो. जैसे जब हमें कभी कभी ऐसी बतानी पड़ती है ना फीलिंग इतने दिन बचे हैं. जैसे कहें ईद के 8 दिन बचे हैं अभी भी. तो वी स्टिल हैव, स्टिल मतलब अब भी. वी स्टिल हैव 8 days टू गो. और किस चीज़ के? फॉर ईद. अंटिल ईद. हाँ, फॉर भी काम कर जाता है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है. राइट. ओके. हाँ, सो वी स्टिल हैव 8 days टू गो अंटिल ईद. एक इवेंट की बात कर रहे हैं. इस समय तक 8 दिन है अभी जाने के लिए. हैं, वी स्टिल हैव 8 days टू गो अंटिल ईद. जैसे ये कहूँ मैं 2 तरीके से कहते हैं. देखो फॉर और अंटिल में फ़र्क समझ जाएंगे इस वाले स्टाइल से. जैसे मैं कहूँ मैं उसके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ. अब अगर मैं उसके एक्शन की बात करूँगा या फिर मैं उस एंड पॉइंट की बात करूँगा जिस समय तक वो आएगा तब तक इंतज़ार करना है. समय का अगर जोर है मेरे मन में तो समय के लिए हम क्या कहेंगे? आई एम वेटिंग फॉर हिम टू अराइव. ये एक्शन हो जाएगा. वही है, ये एक्शन वाला हो गया. मैं समय पे जोर दूंगा. आई एम वेटिंग अंटिल ही अराइव्स. आई एम वेटिंग अंटिल ही अराइव्स. अंटिल का मतलब है आप समय की बात कर रहे हैं. टिल अंटिल होता ही है समय के लिए. हाँ. और उसके आने का अगर मैं एक्शन की बात करूंगा तो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू अराइव. यानी कि उसके एक्शन का है ना. टू एक्शन से पहले लगाते हैं. फॉर उस बंदे का इंतजार कर रहा हूँ तो इसमें समय पे जोर नहीं है, उसके आने का. एक्शन बात वही है, पहुंचेगा वही. सो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू अराइव. और अगर मैं जोर दूं, कोई कहे कब तक बैठे हो यार यहाँ, अब मैं समय पे जोर देके बताने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग अंटिल ही अराइव. हाँ, आई एम वेटिंग अंटिल ही अराइव्स. यानी तब तक वेट कर रहा हूँ जब तक. Why? हैं. और ज़्यादा स्टैंडर्ड ग्रामर रूल को फॉलो करते हुए आई विल बी वेटिंग. आई विल बी वेटिंग. रहूंगा इस अवस्था में. आई विल बी वेटिंग अंटिल ही अराइव्स. तब तक इंतजार करता रहूंगा जब तक वो आए. इसमें अंटिल लगाती क्या समझ में आएगा? उस पॉइंट तक, समय तक. रुकोगे नहीं मतलब? हाँ, रुकोगे नहीं, वेट करते रहोगे. हाँ, मतलब बैठा रहूंगा जब तक वो आने जाता है. कंटिन्यूसली थोड़ा और अच्छे तरीके से बता दिया. इसको ज़रूरी नहीं था नहीं बता दिया. मतलब सेंटेंस अपने दोनों तरीके से कहे जा सकते हैं. ओके, अगर मैं ये कहूँ कि पहले हम तुम्हारा साइज़ बड़ा लेके आते हैं, उसके बाद उसे नीचे से काटते हैं.
हिंदी में कहते हैं यार बड़ा साइज खरीदना पड़ता है मेहरीन का और फिर नीचे से काटने पड़ते हैं कपड़े। ये हिंदी है। हाँ। अब अपने शब्दों में कहो, मजबूरी जताने के पहले बड़ा साइज लाते हैं और फिर नीचे से फिटिंग, और बल्कि मैं कहता फिटिंग करते हैं नीचे से। हिंदी में ये शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। मैं ये घूम रहा था। अगर हम इसको कह डालते तो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, और ट्रांसलेट अब भी नहीं कर पाएंगे। बात कहने की कोशिश करो। सबसे पहले हमें बड़ा साइज लाना पड़ता है, फिर हम उसकी फिटिंग कराते हैं। फर्स्ट वी ऑलवेज हैव टू गेट a long size, a larger size, and then we fit it. Then we alter मतलब होता है सही करना। And then we alter it. नीचे से करते हैं सही तो we alter it from the bottom. And we alter it from the bottom. हैं? देखो from हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि through, at, on तो मजा ही नहीं आएगा। From का मतलब है जहाँ से वो काटा पीटा जा रहा है। हैं? So first we have to get the larger size. First we have to get the larger size, and then we alter it from the bottom. Alter करके we adjust it from the bottom. Adjust it from the bottom. Right? उसके बाद हम उसको adjust करते हैं। अगर ये कहूँ कि आंटी के पास जाओ तो मैं कहना आंटी मेरी साइडों से फ्रॉक फिटिंग कर दो। हिंदी में ऐसे कहते हैं जाके, तो साइडों से मेरी फ्रॉक फिटिंग कर दो। शब्दों को बोलो, क्या कहने जा रही हो तुम वहाँ? आंटी, हाँ आंटी कैन यू, हाँ आई एम नॉट गोना हेल्प यू, से इट योरसेल्फ। हाँ मैं नहीं बता रहा। हाँ तेरी इस सूट की फिटिंग करानी है कुल मिला के। हाँ है ना, और साइडों से करानी है। आंटी कैन यू फिट दिस, हाँ ऑन साइड। देखो फिट किसी पे आएगा ना, माई टी शर्ट डिडंट फिट मी, राइट आंटी दिस इज लूज ऑन मी। हाँ ये सही है, दिस इज लूज ऑन मी, सही है। कोई चीज ढीला होता है कपड़ा तो लूज होता है। आंटी कैन यू एडजस्ट इट फ्रॉम द साइड्स, आंटी कैन यू एडजस्ट दिस फ्रॉम द साइड्स, राइट। तो जब आप एक्चुअल में अवस्था को बोल रहे होंगे तो आपको सुन के ही पता चलेगा। हम फिट कह दिया, ये ऑल्टर कह दिया, कट कह दिया, कहेंगे आंटी नीचे से काट देना जरा फ्रॉक, तो सिर्फ काट करके दे देंगी। जबकि हम वर्ड हिंदी में ऊट पटांग लगा रहे होते हैं। जब आप ओरिजिनली रियल टाइम में सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा उस बंदे ने यहाँ पर एडजस्ट वर्ड यूज किया था। आंटी प्लीज एडजस्ट दिस फ्रॉम द बॉटम। नाउ यू गॉट द पॉइंट, राइट। आंटी प्लीज कट इट फ्रॉम द बॉटम कहने को कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको कट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन भी चल जाता है। वर्ड पता होना चाहिए, फ्रॉम लगेगा, वरना कह देंगे आंटी कैन यू कट इट एट द बॉटम, चलेगा या नहीं? लग तो नहीं रहा। चल जाता है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बेटर तरीके हमको पता होने चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस सेशन को दोबारा देखिएगा, इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड